जय भारत साथियों, मैं आरपी दवारती, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय पार्टी। उम्मीद करता हूं आप सभी सकुशल होंगे। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम भारतीय राष्ट्रीय पार्टी का जो संविधान है उस पर प्रकाश डालना चाहेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी सर्वलोक हित से बढ़कर दूसरा कोई कार्य नहीं है। अर्थात भारतीय राष्ट्रीय पार्टी सभी लोगों के हित में काम करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। क्योंकि मानना यह है कि भारतीय राष्ट्रीय पार्टी के बजाय अगर हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो भारतीय संविधान एक जो है धर्मनिरपेक्ष संविधान है। और अगर भारतीय संविधान को कोई भी व्यक्ति मानता है तो उस देश में रहने वाले किसी भी जाति बिरादरी वर्ग विशेष से किसी प्रकार की ना तो उससे घृणा होनी चाहिए और ना ही नफरत होनी चाहिए। हाँ, अच्छे और बुरे की अगर बात है तो इसमें भेद होना चाहिए, और जो हमारा संविधान भी करता है। सेम उसी भारतीय संविधान को आत्मसात करते हुए भारतीय राष्ट्रीय पार्टी का संविधान बनाया गया है। और ये भारतीय राष्ट्रीय पार्टी का जो संविधान है पूर्णतया भारतीय संविधान को आत्मसात करता है। भारतीय संविधान जो है वो पूर्णतया सम्राट अशोका के शासनकाल की नीतियों को भी आत्मसात करता है। इसलिए कोटेशन पार्टी का, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी का सर्वलोक हित से बढ़कर दूसरा कोई कार्य नहीं है। धारा नंबर 1 में आप देख रहे हैं पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय पार्टी है। धारा नंबर 2 में भारतीय राष्ट्रीय पार्टी का झंडा, जनरली आप सभी सोशल मीडिया के माध्यम से देख चुके होंगे कि भारतीय राष्ट्रीय पार्टी का झंडा क्या है। भारतीय राष्ट्रीय पार्टी का झंडा तिरंगा होगा। कौन सा तिरंगा? भारत राष्ट्र वाला तिरंगा नहीं, वो तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। यहाँ पे तिरंगे में थोड़ा सा बदलाव किया गया है, जो 3 रंगों केसरिया, हरा और गेरुवे रंग से मिलकर बना होगा। केसरिया सबसे ऊपर है, बीच में हरा, सबसे नीचे गेरुआ रंग है। केसरिया रंग शौर्य, साहस, बलिदान का प्रतीक है। शौर्य, साहस और बलिदान। हरा विश्वास, उर्वरता, खुशहाली, समृद्धि और प्रगति का प्रतीक है। साथ ही साथ हरा रंग पूरे भारत में हरियाली को दर्शाता है, आंखों को सुकून देता है। गेरुआ रंग अरहत, काम, क्रोध, लोभ से मुक्त होने का प्रतीक है। बीच में हरी पट्टी के बीच में सफेद रंग का चुनाव चिन्ह होगा, क्योंकि अभी भारतीय राष्ट्रीय पार्टी को चुनाव चिन्ह नहीं मिला हुआ है और भविष्य में चुनाव से ठीक पहले हम लोग चुनाव चिन्ह की भी घोषणा करेंगे। हरे रंग के ठीक बीच में चुनाव चिन्ह होगा जो सफेद रंग का होगा। धारा नंबर 3 भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा। भारतीय राष्ट्रीय पार्टी विधि द्वारा प्रतिस्थापित भारतीय संविधान समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति सच्ची निष्ठा और पूर्ण विश्वास रखती है। पार्टी भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखेगी और हर स्तर पर दृढ़ संकल्पित होकर कार्य भी करेगी। साथियों, तमाम पार्टियों के अपने संविधान को देखा है सेकुलरिज्म तक सीमित रह जाते हैं। वर्ड एक यूज कर लेते हैं सेकुलरिज्म, बाकी वे किसी विशेष विचारधारा या जो मानवतापूर्ण विचारधारा उस पर कभी फोकस नहीं करते हैं और ना ही उस पर काम करते हैं। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय पार्टी एक ऐसी पार्टी का गठन हुआ है जो लिखती है वही करती है। ये पार्टी का नीति और सिद्धांत है। कहने का मतलब जो जैसा है उसको वैसे ही देखना है और जो जैसे लिखा गया है उसको वैसे ही करना है। किसी भी प्रकार से आम जनमानस के बीच में भेदभाव क्रिएट करना या उनको गुमराह करना पार्टी का उद्देश्य नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय पार्टी का उद्देश्य भारत के लोगों की भलाई और उन्नति है। शांतिमय और संवैधानिक उपायों से भारत में समाजवादी लोकतांत्रिक राज कायम करना है, जो संसदीय जनतंत्र पर आधारित हो, जिसमें अवसर और राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अधिकारों की समानता हो। समानता का मतलब कि हर व्यक्ति के लिए बराबरी का अधिकार हो, जिसका लक्ष्य विश्व शांति और विश्व बंधुत्व हो। विश्व गुरु तथागत, बात को समझिएगा, पूरा भारत देश आज तथागत गौतम बुद्ध से प्रेरित होता है
पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व की बात करें, जो तथागत बुद्ध की विचारधारा पर ही काम करता है या उनकी विचारधारा पर ही वो अपने आप को उन्नतिशील बनाता है, ऐसे ही तथागत बुद्ध को कोटि कोटि नमन करते हुए हम गर्व महसूस करते हैं कि ऐसे विश्व गुरु, ऐसे मार्गदर्शक हमारे राष्ट्र भारत राष्ट्र से संबंधित हैं। हमारे भारत राष्ट्र में उनका जन्म हुआ, ये हमारे लिए फक्र की बात है। अखंड भारत के निर्माता चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने पूरे खंड खंड भारत को अखंड बनाया है। अतुलनीय शासक एवं प्रियदर्शी सम्राट अशोक महान, ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, ईवी रामास्वामी नायकर, बिरसा मुंडा, पेरियार ललई सिंह यादव, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, सरदार भगत सिंह, मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद आदि क्रांतिकारी के आदर्शों से प्रेरणा लेकर भारतीय राष्ट्रीय पार्टी लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, सत्य, न्याय और अहिंसा में पूर्ण विश्वास करती है। साथियों, यहाँ पर हम प्रकाश डालना चाहेंगे, जितने भी लोगों का नाम हमने अभी लिया है, वास्तव में इन सभी ने मानवता के नाम पर काम किया है। जगह जगह मतभेद पैदा हो जाता है महात्मा गांधी को लेकर के और तमाम अन्य लोगों को लेकर के कि इन्होंने ऐसा नहीं ऐसा काम किया था। खैर, हमें गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई मतलब नहीं है। हमें मानव हित में काम करना है, सर्वलोक हित में काम करना है। और महात्मा गांधी ने सत्य, न्याय और अहिंसा की बात करी है। अब कहाँ तक वो कारगर रही है इस पर हम नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि वो बुद्ध के मार्ग का ही अनुसरण कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बुद्ध का नाम नहीं लिया कि वे बुद्ध के शिष्य के रूप में हैं, बिना नाम लिए। जैसे एकलव्य ने जो है द्रोणाचार्य से ज्ञान लिए बिना ही द्रोणाचार्य के शिष्य रहे हैं, ठीक वैसा ही समझिए कि इन्होंने भगवान बुद्ध से ज्ञान लेने के बाद सत्य, न्याय और अहिंसा की बात की, लेकिन उनका नाम इन्होंने जग जाहिर नहीं किया। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। खैर, हमें इन सब चीजों में नहीं पड़ना है। हमें सर्वलोक हित में काम करते हुए भारत देश को एक नई दिशा देनी है। पार्टी सम्राट अशोक महान की अतुलनीय शासन व्यवस्था को पूर्णतः आत्मसात करती है। मानव ही नहीं, उन्होंने अपने शासनकाल में पशुओं और पक्षियों के लिए भी समुचित व्यवस्था की थी। मीन्स सम्राट अशोक का शासनकाल एक ऐसा शासनकाल था जिसमें हर व्यक्ति, हर जीव, हर प्राणी सुखी और संपन्न हुआ करता था, जो आज भारतीय संविधान में भी पूर्णतः समाहित है। जनता अपने घरों में ताले नहीं लगाती थी। उस समय जीडीपी 30 से 40% थी। उनके आदर्शों सर्वलोक हित से बढ़कर दूसरा कोई कार्य नहीं है, पर पूर्णतः विश्वास करती है। पार्टी सत्य, न्याय और अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करते हुए भारत में उसी स्वर्णिम युग का आगाज करना चाहती है जो उस समय सम्राट अशोक के शासनकाल में था, और ये पूर्णतः संभव है। बस इसके लिए आपका साथ, सहयोग और विश्वास प्रार्थनीय है। और कोई बाधा और कोई समस्या हमें रोक नहीं सकती है। अगर आप हमारा साथ खुल करके, मीन्स पार्टी के साथ लग करके भारत देश को स्वर्णिम बनाने में अपना सब कुछ न्यौछावर करते हैं। तो फोर्थ पॉइंट की बात करूं तो भारतीय राष्ट्रीय पार्टी का विश्वास ऐसी शासन व्यवस्था पर है जिसमें हर भारतीय नागरिक को उसका सम्मान और अधिकार दे सके, हर तबके को न्याय मिल सके। भारत देश में अंदर न्याय अभी मिलना बंद हो गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब काम करना बंद कर दिए हैं। महिलाओं और बच्चियों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जा सके। भारत देश के अंदर महिलाएं और बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, उनको इतना मजबूत बनाया जा सके कि कोई भी अपराध करने की हिम्मत ना जुटा सके। मेन सम्राट अशोका के शासनकाल में ऐसा ही था। कोई भी व्यभिचार में नहीं लिप्त होता था, कोई किसी को अनावश्यक परेशान नहीं करता था, मारता पीटता नहीं था, क्योंकि शासन व्यवस्था इतनी तगड़ी थी कि जहां पर कोई अन्याय करता था उसका इलाज ऑन द स्पॉट होता था। और सम्राट अशोक के बारे में तो आप जानते हैं कि वो कहीं पर भी किसी भी स्थिति में रहा करते थे, लेकिन आपकी समस्या को सुनने के लिए वो तत्पर रहा करते थे। भारतीय राष्ट्रीय पार्टी मानव एक समान पर विश्वास करती है। पार्टी भारतीय समाज में फैली कुरीतियों, अंधविश्वास, झूठ, पाखंड, जिस पर नरेंद्र मोदी एंड कंपनी चल रहे हैं, इन्होंने भी
अपने संविधान में लिखा होगा कि वो कुरीतियों का विरोध करती, लेकिन कुरीतियों को ही वो बढ़ावा दे रहे हैं। इस स्थिति में इनका जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि जो है चुनाव आयोग इस तरीके कोई एक्शन नहीं ले रहा है। अब उसको आप समझ सकते हैं कि क्या कारण हो सकता है। नासूर बीमारियों का समूल नाश करते हुए पूर्ण भारतीय समाज में समानता, एकता, अखंडता और भाईचारा स्थापित करने तथा उसे बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्पित है। देश के अंदर पूंजीवाद, सामंतवाद दोनों को बढ़ावा देना किसी भी स्थिति में आम जनता के हित में नहीं है, जैसा कि अभी नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इन्होंने पूंजीवाद, सामंतवाद, एक तरीके से माफियावाद, गुंडावाद, रुपयावाद, इन सब चीजों को वो बढ़ावा दे रहे हैं कि जिनके पास रुपये होता है वही देश के अंदर रहेगा, वही लाल किला खरीदेगा, वही रेलवे खरीदेगा और सब उसी के अंडर में काम करेंगे, क्योंकि ये इनडायरेक्टली फंडिंग जो है पार्टी को करते हैं। इसमें आम जनता का कोई अधिकार नहीं होता है। अगर इस तरीके की व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था आपके देश के अंदर हावी हो रही है और हो जाती है, तो आम जनता जो है वो एक मजदूर की तरह रह जाएगी। अतः जो चीज हमारी है वह चीज हमारी है, जो चीज सरकारी है वो चीज हमारी है। माननीय कांशीराम ने भी नारा दिया था, जो चीज सरकारी है वो चीज हमारी है। उदाहरण के लिए अगर मैं आपको बता दूं कि हमारी कोई प्राइवेट गाड़ी जा रही है, अगर आप हाथ देते हैं, अगर वो गाड़ी ना रुके तो आप रुकवा भी नहीं सकते हैं, कहीं कोर्ट में केस भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर वो गाड़ी सरकारी है और आप हाथ देते हैं या स्टैंड पर खड़े हैं, तो रुकना उसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। अगर वो आपके साथ बदतमीजी करता है या आपके जो है रूल रेगुलेशन को वो डिसोबे करता है, फॉलो नहीं करता है, तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन भी कर सकते हैं। लेकिन आज की स्थिति जो है कुछ और होती जा रही है, अर्थात आम जनता की है, भारतीय आम की है। इसलिए आर्थिक और राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण पूर्णतया हो, मतलब आर्थिक और राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण, विकेंद्र मतलब एक जगह पावर जो है वो कंसेंट्रेटेड ना हो करके वो पूर्णतया लोकतांत्रिक व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए सभी के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना बहुत जरूरी है। पार्टी ऐसी शासन व्यवस्था चाहती है। पार्टी देश में हो रहे अन्याय के खिलाफ तथा जनहित में लोकतांत्रिक और शांतिपूर्वक विरोध करने में विश्वास करती है, क्योंकि बिना विरोध के जो है गूंगी और बहरी सरकार तो सुनती नहीं है। अगर आवश्यकता होती है भविष्य में इस प्रकार के आंदोलन करने की, जैसे भी मुद्दा ईवीएम है, ईवीएम को लेकर के हम बड़ी प्लानिंग में हैं। फिलहाल वो समय रहते आपको नजर आएगा भूख हड़ताल, सत्याग्रह आंदोलन, असहयोग आंदोलन, आमरण अनशन आदि शामिल है। पार्टी हर धर्म, संप्रदाय और जातियों से ऊपर उठकर देश में मानवता स्थापित करने में विश्वास करती है। मानवता सर्वोपरि है। देश की में महिलाओं, अल्पसंख्यकों, दलितों आज जनरली जो SC ST के लोग हैं उनको दलित कहा जाता है, लेकिन वास्तव में जो वर्ड दलित है, दलित का मतलब शोषित वर्ग से है, और शोषित वर्ग एक को छोड़ करके सभी यहाँ पर शोषित वर्ग हैं। ध्यान से समझिएगा, तो एक को छोड़ करके सभी यहाँ पर दलित हैं, लेकिन हम स्पेशली इंडिकेट करते रहते हैं SC ST वालों को, तो अपने दिमाग से ये भ्रम निकालने की जरूरत है। और पिछड़ों के लिए विशेष अवसर देने में पार्टी दृढ़ संकल्पित है। समता मूलक समाज की स्थापना में पूर्ण विश्वास करती है। यहाँ पे रिजर्वेशन की बात आती है, तो मैं आपको बता दूं, रिजर्वेशन उनके लिए जरूरी है जो जरूरतमंद है। रिजर्वेशन उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। उदाहरण के लिए जैसे एक बेटी है, एक छोटा सा बेटा है, अगर वो 10 साल का है, 5 साल का है, तो उसकी तुलना उसके पिता से, उसकी तुलना उसकी माँ से नहीं की जा सकती है, तो वो रिजर्वेशन का पात्र है। उदाहरण के लिए अगर वो कहीं पर ऊंचे पर्वत पर चढ़ रहे हैं सभी लोग, या मान लो कभी कभी लोग वहां वैष्णो देवी तमाम और मंदिरों के दर्शन करने जाते हैं जो पहाड़ों पर बसे हुए हैं, तो अपनी बेटी और बेटियों को लेकर के अगर आप जा रहे हैं और चलते चलते जब वो थक जाते हैं तो उन्हें गोद में भी उठाना पड़ता है, उन्हें दुलारना भी पड़ता है, उन्हें प्यार भी देना पड़ता है, और थोड़ा बहुत समझाते बुझाते हुए उनको आगे भी ले जाना पड़ता है। कहने का मतलब है दैट इज द पॉइंट ऑफ रिजर्वेशन। कहने का मतलब मेरा ये है कि जो लोग कमजोर वर्ग के हैं, जो लोग अभी अपने आप में सक्षम नहीं हो पाए हैं, उनके लिए रिजर्वेशन बहुत जरूरी है। और वो रिजर्वेशन तब तक होना जरूरी है जब तक वे अपने आप को मजबूत नहीं कर लेते हैं, और उनको मजबूत करने के लिए सरकार को बड़े ही ऑनेस्टी से नीतिगत प्लानिंग के तहत उनके सर्वांगीण विकास के पर काम करने की जरूरत है। लेकिन ऐसा होता नहीं है साथियों।
भारतीय राष्ट्रीय पार्टी भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने एवं बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। तो साथियों, ये हमारा उद्देश्य था। हम 1 से लेकर धारा नंबर 5 तक आपके बीच में 4 तक आपके बीच में रख चुके हैं और नेक्स्ट वीडियो में मीन्स अगली वीडियो में हम संविधान का पार्ट 1 पार्ट 2 लेकर के आएंगे। तो मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा कि भारतीय राष्ट्रीय पार्टी अन्य सभी पार्टियों से कैसे डिफरेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।